चीन में फैले कोरोना वायरस ने भारत में भी दस्तक दी है और इससे हड़कंप मच गया है। हालांकि सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, फिर भी अब तक देश भर में इसके 6 मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर में 2 इटली के नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की दस्तक से हिंदुस्तान में दहशत। दिल्ली तक पहुंचा कोरोना का खौफ। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा है, उसने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। जयपुर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। जिस मरीज को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, वो इटली का रहने वाला है। उसका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही पीड़ित मरीज की पत्नी का भी टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दोनों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यूपी में भी कोरोना के 15 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। हालांकि यूपी सरकार ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर किसी भी मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं की है। आगरा के 6 संदिग्ध मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कुल मिला के जो सैंपल्स कलेक्ट करके भेजे हैं वो इस परिवार से जुड़े हुए लगभग 23 लोग हैं और जो पॉजिटिव पाए थे वो तो सफदरजंग में हैं। 13 लोग वहाँ पर, 7 लोग यहाँ आइसोलेटेड है। उनसे जुड़े हुए लोग चाहे नोएडा में हो चाहे कहीं भी हो, उनके सैंपल भेज के हमने वहाँ भेज दिया पुणे में, तो वो आ जाएगा तो कंफर्म होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। सबसे चौंकाने वाली खबर राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा से आई है, जहां एक संक्रमित शख्स के जरिए कई स्कूली बच्चों को कोरोना वायरस फैलने का डर सताने लगा है। बताया जा रहा है कि यह शख्स इटली से परिवार के साथ हाल ही में घूमकर भारत आया था। उस शख्स ने कुछ दिनों पहले अपने बेटे के स्कूली दोस्तों को एक पार्टी भी दी थी। कोरोना वायरस तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है, लेकिन अब खौफ नोएडा में भी है। दिल्ली में एक पॉजिटिव केस पाया गया है। इटली से लौटा एक शख्स जिसने एक पार्टी दी थी और इसी प्राइवेट स्कूल के 5 बच्चे उस पार्टी में शामिल हुए थे। उनका टेस्ट किया जा रहा है, रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से ही दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, नोएडा में भी अलर्ट जारी किया गया है। शख्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में पहुंचकर सभी बच्चों की जांच करवाई है। 40 बच्चों को जांच के लिए आइसोलेशन कैंप में भेज दिया गया है। परिवार को भी निगरानी में रखा गया है। अभी पॉजिटिव नहीं है और जिन बच्चों के साथ वो खेले कूले या जिस बस से गए, उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनको इन्फॉर्मेशन के बाद वो बच्चों को भी ध्यान रखेंगे घर वाले कि उनमें कोई भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हैं, बुखार है, छींकें हैं और जुकाम है, खांसी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये किसी में ना हो। दिल्ली में एक होटल से 24 लोगों को छावला के आईटीबीपी कैंप में भेजा गया है। इन 24 लोगों में से 21 लोग इटली के नागरिक हैं। इन सभी की जांच की जा रही है। सभी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। देश भर में कोरोना वायरस की अब तक 6 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें केरल से 3 मरीज, जयपुर से 2 और तेलंगाना का 1 मरीज शामिल है। हैदराबाद में एक संदिग्ध मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। उसके घर के आसपास पूरे इलाके में छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। अब तक दुनिया भर में 3000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसकी कोई भी दवा नहीं बन पाई है। इसका इलाज है जागरूकता और साफ सफाई। दिल्ली से मोहित राज दुबे और लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है। भारत में भी अभी तक 6 मरीजों में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कई संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में भारत में भी इससे निपटने की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। विदेश से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं इसके इलाज के लिए स्पेशलाइज्ड इंतजाम किए गए हैं। चीन से निकली महामारी के वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है, लेकिन इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी दिल्ली से लेकर सुदूर केरल तक कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए हैं पूरे इंतजाम। यूपी और राजस्थान से लेकर तेलंगाना और केरल तक कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किए गए हैं स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट। कोरोना के खौफ ने भारत तक अपना पैर पसार दिया है, इसलिए सरकार हर स्तर पर इसके संक्रमण को फैलने से रोकने और पीड़ित मरीजों का मुकम्मल इलाज करने की तैयारी में लग गई है। कोरोना के संक्रमण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली में सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल को नोडल ऑफिस बनाया गया है। इस खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए 3.5 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना का इलाज कर रहे स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिए 8000 सेपरेशन किट का इंतजाम किया गया है। वहीं इलाज के लिए 19 प्राइवेट और 6 सरकारी अस्पतालों में 225 बेड तैयार रखे गए हैं। दिल्ली के 25 अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। भारत में दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 26 दवाओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है।
इसके साथ ही सेना को 2500 संदिग्ध मरीजों की विशेष निगरानी करने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने तीनों सेनाओं को अपनी ओर से तैयारी करने का निर्देश दिया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर व्यापक प्रबंध कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायरस से निपटने की तैयारी की मंगलवार को गहन समीक्षा की। वहीं जयपुर में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज के मिलते ही राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता ने आपात बैठक की। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरतते हुए भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन को स्थगित कर दिया गया है। यह अभ्यास 18 मार्च से विशाखापट्टनम में होने वाला था। सैन्य अभ्यास के लिए अब नई तारीख तय की जाएगी। वहीं इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा दुबई से बेंगलुरु आई इंडिगो फ्लाइट के 4 केबिन क्रू को विशेष निगरानी में रखा गया है। उधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक विदेश से आने वाले मुसाफिरों से भारत में कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए 12 देशों से आने वाले लोगों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संक्रमण का पता एयरपोर्ट पर ही चल जाए और मरीज को क्वारंटाइन किया जा सके। चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हो रही थी, जिसमें सब्सिक्वेंटली हमने वियतनाम, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया, ईरान और इटली को ऐड किया है। इन देशों से भारत आने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट पर अलग से एरो ब्रिज तय किए गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में इन मुसाफिरों से दूसरे मुसाफिरों को संक्रमण न हो। अभी 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स की इसके भी ईयर मार्क्ड एरो ब्रिजेस हैं, जिनके माध्यम से ये आते हैं एयरपोर्ट्स पर। हम इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। दूसरे देश से भारत आने वाले मुसाफिरों में कोरोना के संक्रमण का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। इसी तरह संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए 15 लैब्स में काम चल रहा है, जबकि आने वाले 1-2 दिन में 19 और लैब्स में काम शुरू हो जाएगा। शुरुआत में जैसा NIV पुणे से शुरू किया था, हमने 15 अपनी लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया था। 50 लैब्स तक हम किसी समय ज़रूरत पड़ने पे अपने लैब्स को ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 19 और लैब्स को आने वाले 1-2 दिनों में और फंक्शनल करने के लिए तैयारी कर ली है और इसके लिए निर्णय लिया है। जाहिर है, भारत में केंद्र और राज्य की सरकारों ने अपनी ओर से कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाए। अगर किसी तरह कुछ लोगों में इसका संक्रमण हो भी जाए तो उसका मुकम्मल इलाज हो सके। टीम न्यूज़ नेशन।